This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक हो, आज भी मार्केट आपके ऊपर है। कल 504 पॉइंट का इजाफा, जिसको मैंने एट्रीब्यूट किया था जरदारी साहब के पॉजिटिव स्पीच पे, और थोड़ी सी जरदारी साहब के तारीफ़ करने पे मुझे बहुत फिर सोशल मीडिया पे डांट भी पड़ी। आज जो है मार्केट स्टार्ट होते ही ऊपर गई और ठीक ठाक ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आई 71 प्लस पे, फिर बढ़ते बढ़ते 235 का लेवल इसने अटेन किया, 47,659, फिर थोड़ी ऊपर नीचे होती रही, फिर 286 का पीक हमने देखा 47,710, उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, फिर ऊपर आई, अभी 246 प्लस पे खड़ी है मार्केट, 47,607 का लेवल, 328 मिलियन का काम हुआ है। दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि कल तेल की कीमत में थोड़ी सी गिरावट हुई है 8 सेंट की, और अमेरिकन मार्केट में 111 का लॉस हो गया है 19,833, एसपी में 18 का लॉस है और नैस्डैक में 48 का लॉस, नीके में भी 256 का लॉस है, हैंसेंग 36 प्लस, शंघाई 6 माइनस, सेंसेक्स 72 प्लस, सिंगापुर -13। तेल की कीमत में गिरावट, साथ साथ गैस की कीमत भी 1.72% कम होकर 3.83 की हो गई। गोल्ड की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ, उससे पहले काफ़ी गिरावट आई थी, 0.65 बढ़ के 1148। सिल्वर में भी 1% का इजाफा है 16.2। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। साजिद साहब खैरियत है जनाब? जी जी, बहुत खुश हूँ जनाब। गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ। साजिद साहब, गुलाम रसूल साहब, सौदन के बारे में ज़रा बताएं, काफ़ी परेशान है, साल भर हो गया है। सर बिल्कुल परेशान ना हो आप रसूल साहब। देखिए माशाल्लाह, आपने नॉर्दर्न का तो रिज़ल्ट देख लिया, 2.2 एक क्वार्टर का आया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 9 रुपये, और वो उसी हिसाब से इसको 90 रुपये तक का होना चाहिए, और हो रहा है आस्ते आस्ते वो। साउदर्न में अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं, इसलिए शायद लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन साउदर्न भी उसी साथ साथ ही चलेगा, थोड़ा पीछे रहता है। आपको पता है नॉर्थ का एरिया बड़ा है, और उसके तमाम जो पुराने अनअकाउंटेड फॉर गैस के मसाइल थे दोनों कंपनियों के ख़त्म हो गए, तय हो गया, ख़त्म हो गया मामला। अब जो होगा प्रॉफिट होगा। जो गैस की कीमत कम की गई है पावर सेक्टर के लिए, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा कि गवर्नमेंट ने गारंटी कर दी है 17% रिटर्न ऑन कैपिटल, तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। नाज़रीन, आज की जो और अहम ख़बर वो है कि डील हो गई, साइन हो गई 85 मिलियन पे। चाइनीज़ कंसोर्शियम ने हमारी PSX का 40% ले लिया, प्रॉपर साइन आउट हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक खान, मैं जमरुद खान बात कर रहा हूँ। जमरुद साहब वेलकम सर। हाँ साहब, सर मैं 2005 से काम कर रहा हूँ, मगर जो मज़ा मुझे अभी 2-3 साल में आपके सुन के आया वो शायद ही आया हो, क्योंकि पता है पहले मैं रोजाना की बुनियाद पे काम किया करता था, उसमें जमा तफरीक करके कुछ भी नहीं, मगर अब मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे सिंगल पाकिस्तान मैंने 23 का लिया, आपके कहने पे आज वो 50 के करीब है। गुल अहमद मैं थोड़े थोड़े शेयर लेता हूँ, मेरा गुल अहमद मैंने 500 लिए थे, तकरीबन 32 पे आज वो 50 के करीब। FFC फौजी सीमेंट, जैसे आपने कहा कि 43 का मैं ले गया तो नीचे आ गया था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं इसको, आज वो 45 पे। माशाल्लाह। इसी तरीके से इस तरह से काफी सारे शेयर हैं, आज वो मेरे 3 लाख आज तकरीबन आपके बाद वो 9 लाख हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा उनका डिविडेंड भी आता रहता मुझे, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। मैं आपका शुक्रगुजार, मिल गए तो मुझे कोई आगे जाने से नहीं। आपने इतनी फराख दिली से तारीफ कर दी, मेरा तो खून बहुत बढ़ गया, और लोगों ने भी सुन लिया कि आपने कैसे काम किया, उससे पहले आप कितने परेशान रहे। मैं एटलीस्ट ज़ाती तौर पे कोई 50 लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ
वो उनके मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि बेहतर हो गई। अब वो सुबह को उठ के नमाज़ पढ़ने लगे, रात भर वो जागते नहीं हैं, पहले की तरह परेशान नहीं रहते और वॉक करते हैं मेरे साथ। और उसके बाद उन्होंने अब सुकून का सांस लिया है कि जो इन्वेस्टमेंट है करके वो बैठ गए आराम से। अब उनको हर मिनट हर सेकंड इसकी फ़िक्र नहीं रहती। अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तान पे भरोसा है और इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों की उम्र हो गई है इतनी कि अब हमें तो इतनी ज़रूरत भी नहीं रही ज़्यादा पैसे वैसे की। तो ज़मरूद साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, बहुत उससे मुझे तक़वियत मिली है कि जो मैं ये काम करता हूँ। अभी मैं अपने कोरंगी फैक्ट्री से आ रहा हूँ भागता हुआ, उससे पहले टैक्स ऑफिस गया, वहाँ जाके टैक्स जमा किया, तो एक सुकून मिला है मुझे। इससे पहले आपने 2-3 दिन देखा होगा कि मैं परेशान रहता था बिकॉज टैक्स के मामला तय नहीं हो रहे थे। और ये नोटिस आ गया था जनाब 27 तारीख का FBR का कि जल्दी से आके 27 तक सारा कुछ दे दो, नहीं तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। धमकी बहुत देते हैं, ये करते उरते कुछ है नहीं। बहरहाल हमने अपना ज़िम्मेदारी आज मेरी निभा दी, जमा हो गया, सुकून आ गया मुझे। टैक्स देने में मुझे बेइंतहा लुत्फ़ आता है। वो बैंक वाला भी कह रहा था सर आपको आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मैं वो हूँ तारिक ख़ान जिसने 25 साल तक कस्टम के लोगों को एयरपोर्ट पे बहुत तंग किया है। साल में 4 दफ़ा आता था और जब भी कुछ लेके आता था आके ज़ोर से या पूरी आवाज़ से चीख के कहता था टैक्स लो मुझसे। और उसके बाद वो बेचारे अपना वो रिश्वत का काम छोड़ के मेरे पीछे लगते थे, आधा घंटा 1-1 घंटा उनका ज़ाया हो जाता था। बहुत वो नाराज़ भी होते थे, खुश भी होते थे। तो मुझे इसमें मज़ा आता है। मैं क्यों टैक्स देना चाहता था 25 साल, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में पढ़ा ऑलमोस्ट फ्री। उसके बाद जब BCCI में जब तनख्वाह बढ़ के ज़्यादा हुई 2,500, तो थोड़े दिन तक मैंने शायद 6 महीने तक टैक्स दिया होगा विथ होल्डिंग की सूरत में। उसके बाद कोई टैक्स नहीं दिया, मैं चला गया बाहर 25 साल के लिए। जब आता था ख्वाहिश होती थी कि कोई ना कोई FBR का ठप्पा देखूं मेरे नाम से। तो आज भी है वो चीज़, बीमारी मेरे अंदर। 2 साल पहले गया था तो उन्होंने कहा कि कल आओ, उस पर मैंने बड़ी लड़ाई भी की थी नेशनल बैंक को। इसीलिए बोलता हूँ कि प्राइवेटाइज़ करो, ये 200 का शेयर है। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मेरे सिमेंट स्पार्क का पूछना था, एक्चुअली मैंने बाय करना है उसको। जी, तो जी। उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर देंगे? देखिए मिस, तकरीबन अल्लाह का शुक्र है, बड़े घमंड से बोलता हूँ, सिर्फ दादा भाई सीमेंट के अलावा और जो एक बंद पड़ा हुआ है, ये सारी सीमेंट की कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं। नवंबर में मिस इस हमारी जो सीमेंट कंपनी थी उसने तारीख रकम की है 98% प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूस हुई और बिक गई। बिकने की क्या वजह है कि लोकल कंजम्पशन बहुत है, साथ साथ ये जो सीपेक का मामला आया उसके वजह से 3 मिलियन के कंजम्पशन बढ़ी है। इसलिए आप आंख बंद करके तकरीबन तमाम सीमेंट की कंपनियां ले सकती हैं, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आप सुकून से बैठिएगा। अभी जो ज़मरूद खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त जिक्र किया फ़ौजी सीमेंट कंपनी का, वहाँ वाक़या ये हुआ था कि उनकी एक प्लांट मेंटेनेंस पे बंद थी, दूसरा प्लांट पे काम हो रहा था। इत्तेफाक से वो साइलो 25 टन का गिर गया नीचे और उससे उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। 45 से लोगों ने गिरा के उसको 35 कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों गिरा दिया? आपके घर में कोई चीज़ टूट जाए गिर जाए तो क्या आप घर छोड़ के भाग जाओगे? क्यों भाग रहे हो भाई? आपकी फैक्ट्री है, FFCL क्या है, आपकी कंपनी है, तो आप क्यों घबरा गए? और मैंने कहा था ये वापस 45 पे आएगा और आज ज़मरूद खान साहब ने कहा कि वो आ गया वापस। ज़मरूद खान मजबूत दिल के आदमी, नहीं बेचा उन्होंने, कुछ ही नहीं हुआ उनको, वापस आ गए अपनी लेवल पे। जिसने 35 पे बेच दिया वो उसने नुकसान उठा लिया। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मेरा नाम मोहम्मद इलाही है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। इलाही साहब वेलकम शो सर। सर ज़ील पाक की रिक्वेस्ट करानी है, मेरे पास लाखों शेयर पड़े हुए हैं, इसके अलावा वर्ल्ड कार्ड मैंने लिया है, उसका भी ध्यान दे दें। अच्छा जी, ज़ील पाक तो हम लोग बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सिंध चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट के चीफ साहब से कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ कर दें, लेकिन वो करते नहीं हैं। इस वक्त 2 कंपनियां हैं सीमेंट की जो बंद पड़ी है, एक तो ज़ील पाक है और दूसरा है दादा भाई सीमेंट। दादा भाई सीमेंट का मैं बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूँ ओरिजिनल। जब ये आए थे हमारे पास बहरीन में तो एम्बेसडर साहब के कहने पे हमने इनके लिए बहुत ज़बरदस्त फ्री में, मैंने अपने पैसे से नाश्ते वाश्ते का इंतज़ाम किया था और पाकिस्तान क्लब में उनको बैठाया, इज़्ज़त दी और शेयर ख़रीदे इनके। उसके बाद से ये एक लेटर मुझे भेज दिया कि जी आपको इतना शेयर एलोकेट हो गया है। कभी ना वो शेयर आया ना कुछ आया और वो एड्रेस भी मेरे बदलते रहे होंगे। बहरहाल
तो वो एक ये 2 डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जिनको दूर करना है। झील पार्क का तो ये है कि अगर ये स्टे ऑर्डर हटे तो ये कुछ ना कुछ इसका हो सकता है, या तो लिक्विडेट हो जाए या इसको चलाया जाए। चलाने के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। दादा भाई एक फ्रॉड केस है, इसको पकड़ना चाहिए कि कहाँ है आदमी, क्यों लेके भाग गया। आखिरी ख़त जो मैंने इसके डिफेंस के एड्रेस पे भेजा वो वापस आ गया। वेबसाइट पे तो सब कुछ तस्वीरें दिखा रहा है कि ये फैक्ट्री या वो फैक्ट्री, एक्चुअली लगता है नहीं कुछ भी। तो दूसरा आपने वर्ल्ड कॉल का कहा। वर्ल्ड कॉल साहब ये कंपनी जो कि आस्ते 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 बिल्कुल बैठ गई थी, क्योंकि ओमानी जो ओनर्स थे उन्होंने इसको ठीक से देखा नहीं। यहाँ के जो हमें इत्ला है उसके मुताबिक यहाँ के लोकल स्टाफ ने इसको खूब लूटा, खूब करप्शन हुई है इसमें। लेकिन अब ये ट्रांसफ़र हुई है एक पाकिस्तानी ग्रुप को, तो उससे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी करप्शन रोकना का तरीका पता है, पहले तो वो करप्शन रोकेंगे, उसके बाद कोई नया बिज़नेस प्लान लेकर अगर आए तो शायद गुंजाइश हो। मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ कि पाकिस्तानी ने अगर 10 मिलियन लगाया है तो वो ऐसी तो नहीं बैठ जाएगा, कुछ करेगा ज़रूर, अपने 10 मिलियन को ज़ाया नहीं करेगा। थोड़ा सा टाइम दे इसको अपना अनफोल्ड करने में अपने एक्टिविटीज़ को। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली मेरी पहले मैंने कॉल की थी तो वो मेरी कॉल जो थी वो ड्रॉप हो गई थी, तो वो मैंने आपसे सीमेंट्स पार्क का पूछा था। सीमेंट पार्क, ठीक है जी, ये भी अच्छी कंपनी है। एज ए सेड के एवरी सीमेंट कंपनी इज़ डूइंग बम्पर जॉब। आज अगर झील पार्क अपनी पूरी प्रोडक्शन लेके आ जाए बिक जाएगा। आज अगर दादा भाई अपनी प्रोडक्शन लेके आ जाए बिक जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया नवंबर में 98% कैपेसिटी प्रोडक्शन हुई है। जिस इंजीनियर से मैंने पूछा बाहर के, उसने कहा कि हो ही नहीं सकता इतना प्रोडक्शन, फट जाता है प्लांट इतना ज़्यादा प्रोडक्शन पे। लेकिन हुआ और बिका, और इंशाल्लाह आइंदा भी दिसंबर में भी ऐसे ही बिकेगा, क्योंकि सीपेक का बहुत बड़ा डिमांड आ गया है 3 मिलियन का। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, हाँ जी आप अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब बस 2 बातें करनी थी प्लीज़। लाइक यू ऑलवेज प्रेज, आपकी माशाल्लाह बड़ी स्टैंडिंग है। एक तो ये है कि आप ये बताएं कि आप अपनी जगह कोई ट्रेन करके जाएंगे, अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। देयर शुड बी समबडी हु शुड बी आपकी तरह वो गाइड करे, आगे हो, कोई अपना इमीडिएट जो होता है स्टूडेंट होना चाहिए, जो दुनिया को पाकिस्तानी हो हमें बताए भाई कि क्या बात है, क्या चीज़ है। और कांग्रेचुलेशंस, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत आला, इस सिलसिले में एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चैनल ने काफ़ी लोगों को ट्राई करने की कोशिश की है। मैं तो फंस चुका हूँ यहाँ पे। मेरी खुद ख्वाहिश होती है कि मैं छुट्टी ले लूँ, चला जाऊँ कहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लेवल ऑफ नॉलेज है और मेरा जो कम्बिनेशन है कि मैंने साथ साथ फैक्ट्रियाँ भी चलाई, बैंकिंग भी की, यहाँ रिमोट कंट्रोल के ज़रिए फैक्ट्रियाँ चलाता रहा, और हर किस्म की बदमाशी भी देखी, लड़ा भी हूँ लोगों से, और शुरू से लड़ा हूँ जब से पहली फैक्ट्री लगाई थी। एक इदारा था आ गया कि जी बंद कर दोगे, ये कर देंगे, हमने कहा लड़ लो। हमने जिहाद किया है बच्चों की नौकरी के लिए, इसमें हमारी जान भी चली जाए तो जाए, तो हमने नहीं रुके। जब दूसरी फैक्ट्री ली वहाँ एक दूसरा तंजीम आ गया मांगने के लिए, हमने नहीं देते, गोली चलाई, भगा दिया। ये इस तरह का तजुर्बा बहुत कम लोगों को होता है, और मेरे लेवल के जो लोग हैं इंडस्ट्री वगैरह में, उनके लिए वो तो 1 मिनट भी, उनके 1 घंटा 1.5 घंटा उनके लिए देना बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू से रिमोट कंट्रोल से काम करवाया, बिकॉज एज ए बैंकर आई वाज हैंडलिंग हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स जहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन मैं वहाँ पे बैठा नहीं होता था, चेक्स एंड बैलेंसेस रखता था। इसी बुनियाद पे मैंने जो पहली फैक्ट्री लगाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई, उसमें मैंने हमेशा से ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस और डेलीगेशन की कि मुझे वहाँ पे डे टू डे बेसिस पे नहीं रहना पड़ता। आज मैं गया हूँ वहाँ फैक्ट्री, आने जाने में अच्छी खासी मेरी थकन हुई है। उसके बाद उससे पहले नेशनल बैंक के चक्कर लगाता रहा। तो अगर मैं ये करूँगा तो बड़ा मुश्किल है। ये बैकग्राउंड बहुत कम लोगों का है, कोशिश की गई है मगर लोग इनकार करते हैं। एक मोहम्मद सलीम साहब मिले हैं कल उनको मैंने कहा, उन्होंने परसों जरदारी की स्पीच को सुन के कह दिया था कि 500 पॉइंट बढ़ेगी मार्केट, और एग्जैक्टली टू द पॉइंट वो बढ़ी। तो कल के शो में मैंने उनसे कहा कि मेरे बाद आप शो कर लीजिएगा। वो भी बैंकर हैं, 38 साल का एक्सपीरियंस है। बैंकर्स को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है तमाम बिजनेसेस को ऑब्जर्व करने का, फिर वो तमाम रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, एक बड़ा ऊपर से उनका व्यू होता है।
तो इस तरह के कोई साहब मिल जाएंगे तो मैं खुशी खुशी उनको ये शो दे के कुछ और करने लगूँगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, मैं अमेरिका से आया था। जी जी। और यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है। यहाँ वैसे यील्ड में देखता हूँ नॉट सो गुड। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। मैं अमेरिका में अपने पोतों के पोतियों के नाम भी शेयर खरीद सकता हूँ। जी जी। यहाँ हम ये क्यों नहीं कर सकते भाई? अच्छा, आप नॉन रेसिडेंट, आप अमेरिकन सिटीजन हैं? मैं सिटीजन अमेरिकन नहीं हूँ, बट मैं बहुत अर्सा वहाँ रह के आया हूँ और उसके अलावा और मौकों भी ट्रैवल करता था, काम करता था। मेरी काम ही ऐसा था कि मैं मुल्क दर मुल्क फिरता था। अच्छा जी। लेकिन मैं वहाँ अमेरिका में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और करता था। वहाँ पे ये दूसरा शेयर दे दिए और पड़े रहते हैं वहाँ। तो वहीं पे वो थोड़ी बहुत वेल्टेबल होते हैं जिस तरह में आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ हम चाहते हैं, हम तो यहाँ अपने माइनर्स के लिए भी नहीं दे सकते, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी कैसे लें? तो देखिए, हमको अगर इन्वेस्टमेंट का कोई मौका मिले अपने बाल बच्चों के लिए या अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो हमें एक चांस मिलना चाहिए कि भाई हम उनको अपने पैसे लाएं तो उससे लगा दें, हमें क्या फर्क पड़ता है? जी जी। इससे कोई आपको प्लीज कोई इनपुट डालिए। देखिए, यहाँ आपको कोई रुकावट तो नहीं है। 18 साल की उम्र के बच्चे कोई भी हो, उसको पहले बैंक अकाउंट खोले, उसके बाद उसका शेयर्स का अकाउंट खोल दें और वहाँ पैसे जमा करते चले जाएं और वो आस्ते आस्ते उससे शेयर्स खरीदते रहें। 18 साल से कम को यहाँ पे अलाउ नहीं करते। जैसे मेरा बेटा एक है 9.5 साल का, उसके बाद हबीब बैंक में अकाउंट है, बच्चों वाला अकाउंट। वो कहता है इसको कन्वर्ट करो इनटू शेयर, तो ही कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ डायरेक्टली। लेकिन मैं उसकी अम्मी के अकाउंट में अगर ख़रीद के उसके लिए डाल दूँ तो क्या प्रॉब्लम है? पता होगा कि ये शेयर उसका है। उसको मिसाल का तो एंग्रो फूड बहुत पसंद है, कहता मुझे एंग्रो फूड लेके दे दें सारे पैसे का। तो ये कहीं ऐसी कोई रुकावट तो नहीं है मेरी नॉलेज में। बहुत शुक्रिया सर, आप अमेरिका से आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी। अपने मुल्क की बात ही कुछ और है जी, कोई मुकाबला नहीं। अल्लाह मियाँ एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक माँ बाप है, एक मुल्क है। इसका कोई निबुल बदल नहीं है, बाकी सबका होता है। आइए क्लास से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम जनाब। जनाब, अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक बीबी ने आपको फ़ोन किया था। उन्होंने सीमेंट सेक्टर के बारे में नहीं पूछा था, उन्होंने सीमेंट पार्क का पूछा था। जी जी जी, मैंने उनको जनरल सा जवाब दिया। आपने सीमेंट सेक्टर के बारे में बता दिया। पार्क सीमेंट का मुझे सही बारे में बात हुई थी मरी ब्रेवरी के हिसाब से, आपने कल फरमाया था। तो मरी ब्रेवरी ने अपना एक बोनस इशू किए थे अपने पेडअप कैपिटल से ज़्यादा, तो उस पर केस हुआ था। उसके बारे में आपको मालूम है कि उसके केस का क्या हुआ? अभी अपने पेडअप कैपिटल से ज़्यादा उसने बोनस इशू किए थे, तो इसलिए उनके ऊपर शायद वो SECP ने उस पर ऑब्जेक्शन की थी। हालांकि स्टूपिड ऑब्जेक्शन है ये। पेडअप कैपिटल बढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है? उनसे थोड़ी सी टेक्निकल गलती हो गई, पेडअप कैपिटल उन्होंने नहीं बढ़ाया। पेडअप कैपिटल बढ़ा के करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई कंपनी छोटी सी थी, इतना कमा लिया उसने, उसमें से उसने कहा बांट दो। पेडअप कैपिटल बढ़ाना भूल गया। कैपिटल तो उसका बहुत बड़ा हो चुका है जनाब, कमाई हो के। तो वो ये टेक्निकल हिच ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी है वो होगी, क्योंकि उसकी कीमत 1400 रुपये हो गई थी, अभी तो आजकल कम है। 14 हो या 1000 हो, अगर उसकी ख्वाहिश है कि उसको शेयर के वैल्यू को नीचे लाना है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। वही एक शेयर के बजाय वो 14 शेयर दे देगा, तो SECP को या किसी और को क्या प्रॉब्लम है? बिला वजह की ऑब्जेक्शन नहीं है। कंपनी के जो मालिकान है उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे कंपनी चलाए। SECP कुछ नहीं है। एक इदारा है जहाँ A फॉर्म और A20 हम जमा कर देते हैं, वो ठप्पा मार के वापस कर देता है। वो क्या करता है? उसको क्या पता कि किसको शेयर क्यों दिया हमने, कितने का दिया, हमारे शेयर की वैल्यू क्या है? मेरी कंपनी का शेयर की वैल्यू बताए कोई? नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत उसके अंदर मामलात हैं। तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं शेयर की वैल्यू क्या रखता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर है माशाल्लाह फिर से दोस्त स्टील है और उसको 11.49 पे देख के पता नहीं दिल को बहुत बड़ी खुशी हो रही है। ये वो कंपनी जो बंद पड़ी थी लाहौर में और जिसको हम सब ने मिल के चलाने की कोशिश की। बैंकर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सपोर्ट दिया
और आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इसका राइट ख़रीदा एट ₹4.50 और आज माशाल्लाह 1149 का हो गया। ये ज़बरदस्त 96 पैसे का इजाफा है। ऐसी कंपनियों को बढ़ते हुए देख के बड़ी खुशी होती है जो कभी बंद पड़ी थी आज चल रही हैं। और स्टील में प्रॉफिट तो होना लाजमी है जनाब, क्योंकि दुनिया भर में स्टील की कीमत बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं हुई और यहाँ कोई इदारा है ही नहीं जो इन लोगों को रोके कि कहे कि कम करो। एक इदारा होता है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बाय डिज़ाइन उसको बिल्कुल सुला दिया गया है, कुछ नहीं करता वो अब। तो स्टील बिल वाला 3 गुना कीमत पे बेचे, दूध वाला 4 गुना कीमत पे बेचे, कोई बोलने वाला नहीं है। तो स्टील मिल इज़ डूइंग वेल। बैंक ऑफ पंजाब में भी इजाफा है जनाब, 74 पैसा बढ़ गया। तारिक खान कुछ भी कहे, मुबारक हो इनको जिनके पास है ये। के इलेक्ट्रिक में 5 पैसे का इजाफा हुआ है, 23 मिलियन का काम हुआ है, 9.3। फौजी सीमेंट माशाल्लाह, देखिए ये जो मेरी प्रेडिक्शन थी इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशी है। जब ये गिर के 35 पे गया मैंने कहा भाई क्यों बेच दिया आप लोगों ने, क्यों 35 का हो गया ये अगर ये सैलो गिर गया है तो फिर उठ भी जाएगा, इसमें क्या बड़ा मसला है। और इनको पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिला विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये रीस्टार्ट हो गया। दीवान सीमेंट में 1.39 का इजाफा है और 17 मिलियन का काम हुआ, 40.4। ये सीमेंट सभी बिक रहे हैं तो ये भी बिक रहा है। सुई साउदर्न में भी इजाफा है जनाब, सुई साउदर्न के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। 72 सुई साउदर्न हमेशा नॉर्दर्न से नीचे रहता है और उसकी वजूहत हैं। माशाल्लाह नॉर्दर्न 3.21 बढ़ के 81 का हो गया। ये 100 रुपये पे जा रहा है जनाब, इसको लेके छोड़ दें आप लोग। सुई साउदर्न भी लें, नॉर्दर्न भी लें। एंग्रो पॉलीमार में भी 14 पैसे का इजाफा है, 40 पैसे का इजाफा है, 1668। पावर सीमेंट जिसका अभी खातून पूछ रही थी, आई थिंक यस, 13.36, वन ऑफ द स्मॉलर कंपनीज ऑफ सीमेंट, स्टिल डूइंग वेरी वेल। और उसकी वजूहत मैं पहले बता चुका आपको, 48 पैसे का इजाफा, 7.7। आयशा स्टील मिल जो कि बीच में काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ था, वॉल्यूम लीडर रहा था, आज भी 6 मिलियन के काम के साथ 1590 का हो गया। पाक इलेक्ट्रॉन माय फेवरेट शेयर इज़ प्लस 1.23 और ये 69.05 का हुआ जी। हाई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। ये सर पेस वालों ने 2 अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जी जी। लेकिन सर उसकी प्राइस सर गिरती है। देखिए अभी तो लॉन्च की है वो, अब देखिए कैसे चलता है, क्या चलता है। बीच में तो आपको पता था कि इनके हालात सही नहीं थे, बैंक से कर्जे वर्जे। अब ये इस सब बैंकों के कर्जे को क्लियर करके फ्री हुए हैं और प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। अभी 6 और आने हैं, उनको कैसी पजीराई मिलती है उस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। विद द फैक्ट के द फैमिली इज़ यूनाइटेड अगेन एंड शहबाज तासीर साहब भी आ गए, ही इज़ ऑल्सो लुकिंग आफ्टर थिंग्स। तो दिस ग्रुप शुड डू वेल इन माई ओपिनियन इन फ्यूचर। बड़े काबिल अच्छे लोग हैं और पेस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो लेट्स होप, अभी 2 लॉन्च हुआ है, 2 और होने दें, उसके बाद देखें तेज़ी आएगी। जनाब निशात चुनिया अगेन वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स, निशात ग्रुप का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स, 1.44 बढ़ के 62 का हुआ। एग्रो फर्टिलाइज़र 68 का हो गया जनाब। एग्रो फर्टिलाइज़र की हमारी कीमत है 77। अभी जो नवंबर की सेल हुई है फर्टिलाइज़र की वो 20% ज़्यादा है पिछले साल से और तमाम एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो रहा है इंक्लूडिंग एग्रो। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं कौन सा जानना चाह रही हूँ कि 2 स्टील मिल्स के बारे में। जी जी जी, 2 स्टील हमारा आजकल फेवरेट है सबसे, हमारी नज़रों में इस पे ज़्यादा है इसलिए कि ये मैडम ये कंपनी बंद पड़ी थी लाहौर में, उसको हमने झाड़ वाड़ के चलाने की कोशिश की है, सब ने मिल के, आप लोगों के पैसे लगे, बैंक ने हेल्प किया, तो आज माशाल्लाह आज ये 11 रुपये का है। अगर आप इसका शेयर ख़रीदेंगी तो आप समझिए कि जो हम एक एफ़र्ट कर रहे हैं कि लाहौर में 200-400 बच्चों को नौकरी मिल जाए, उसमें आप शिरकत डाल देंगी, ये सोच के और तारिक खान के कहने पे आप इसको सपोर्ट करें। जॉब क्रिएट करना इज़ द मेजर, दिस इज़ आवर जॉब। हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ यह है कि अपने बच्चों को नौकरी दें ताकि गुर्बत ख़त्म हो और बच्चे
नशा ना करें, बदमाशी ना करें, बल्कि काम करें। और उनको काम कराने के लिए यही ज़रूरी है कि फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी हैं उनको हम चलाएँ। दोस्त स्टील इंशाअल्लाह विल डू वेरी गुड। और आप हर दफ़ा उसको विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बच्चों में इजाफा हो गया है। दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। पैसा वैसा तो आना जाना है जी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र के बाद अस्करी बैंक भी 13 पैसे बढ़ के 24.97 का हुआ। 4.4 मिलियन का काम हुआ है। पेस, जैसा कि अभी कॉलर साहब ने कहा कि हालांकि 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए लेकिन फिर भी जो है 22 पैसे नीचे आ गया है। 4.4 मिलियन का काम हुआ, 1077। PIA में 21 का लॉस है, 8.9। PIA का प्रॉब्लम वही है कि अभी तक ये प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। चेयरमैन भाग गया आफ्टर द एक्सीडेंट। नोबडी इज़ रेडी टू बिकम ए चेयरमैन। तो ऐसी कंपनी की हालत तो आप समझ सकते हैं। एक दिन मैंने कहा PIA में और रिक्शे वाले में कोई फ़र्क नहीं है, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। भाई रिक्शा वाला भी मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, PIA भी यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, ख़ास फ़र्क क्या है? शाहीन में और एयर ब्लू में और PIA में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ नाम PIA है इसलिए PIA हो गया। ये जस्ट ए ट्रांसपोर्टर है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये पूछना हबीब बैंक का क्या स्कोप है? सर बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। और दूसरा मेरा मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ आपको। मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ, 35 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा। जी सर। 3 बैंकों का। अगर आपका बैकअप आपको चाहिए तो आई एम रेडी फॉर दैट। सर पूरा नाम बताइएगा ज़रा। हेलो, मुझे ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है बैकअप की। अगर आप आ सकते हैं तो आ जाएं प्लीज़। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, तारिक खान जावेद के नाम से मेरा आईडी है, या ट्विटर पे आ जाइएगा। गिव मी योर डिटेल्स। अगर यू हैव टू बी इन कराची, क्योंकि ये कराची स्टूडियो से ये प्रोग्राम होता है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज भी है, तो आपको हम ट्राई करके देख सकते हैं। आप अगर मुझे 2-3 हफ्ते के लिए भी रिलीफ दे दें तो बड़ी मेहरबानी। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ साहब। FBR का ठप्पा लगवा के आ गया हूँ, इसलिए खुश हूँ। मैं आपका बकायदा कारी हूँ सर। सर आवाज़ आपकी गूंज रही है। आपको देख रहा हूँ सर। सर ज़रा से टीवी को बंद कर देंगे आवाज़ को प्लीज़। हाँ बोलें जी। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। जी जी, आपकी आवाज़ आपके टीवी से आ रही। सर मैंने आपसे पूछना था कि 2 बैंक, एक तो MCB बैंक का क्या स्कोप है और कहाँ पर जा सकता है सर, और दूसरा पूछना था सर आपसे कि नेशनल बैंक का क्या स्कोप। देखिए मैं नेशनल से शुरू करता हूँ। नेशनल अभी भी वही बाबूगिरी वहाँ चल रही है। अपने आप को आप वहाँ बड़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, और मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह नेशनल बैंक 200 तक का जाएगा। जहाँ तक MCB का कहा आपने, MCB वाज लीडिंग अमंग बैंक्स अप टू रिसेंटली 250 वगैरह का था। इसको मैं 300 के ऊपर जाते हुए देखता हूँ। Habib Bank, UBL have done very well during the last within a year or so, and they are in fact leading in terms of profitability growth. MCB ने एक बहुत बड़ी खिदमत की है कौम की कि एक एलिंग बैंक जिसका नाम NIB है उसको ₹1.60 पे ख़रीद लिया। तो MCB को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बैंकिंग सिस्टम को बचाया। अभी भी 1-2 छोटी कमज़ोर बैंक्स हैं, उनको भी चाहिए कि हबीब बैंक, UBL वगैरह कोई उनको अपने आर्म्स में ले ले और बैंकिंग सिस्टम को हमारे बचा ले। वी डोंट वांट टू सी ए रिपीट ऑफ खादिम अली शाह बुखारी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि कल की जो हमारी 504 पॉइंट की रैली थी, जो मोहम्मद सलीम साहब ने एक रात पहले प्रेडिक्ट कर दी थी, उसमें गोरों ने नेगेटिव रोल प्ले किया जनाब। 5.3 मिलियन शेयर बेच दिए, आप लोगों ने 0.5 ख़रीदा। और हबीब बैंक, UBL, MCB, ये 3 जो थे इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन कल के इंक्रीज़ में किया। साथ साथ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ने इंक्रीज़ दिखाया, सीमेंट ने दिखाया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इंक्रीज़ आई थी। डिस्पाइट द फैक्ट कि गोरा बेचता है, हमारी मार्केट ऊपर जाती है। अब पाकिस्तानियों को अपने शेयर की कदर हो गई, कंपनियों की कदर हो गई। अब ये सोना और ये दुबई की प्रॉपर्टी के बजाय पाकिस्तान में लगा रहे हैं, ऐसा लगता है। तभी तो ये मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग जा रही है। बहुत अच्छा फीचर है जी तमाम तीनों बैंकों का। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब से बात कर रहे हैं? जी मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। जी जी भैया लॉर का पूछना था, भाई इसको लेना चाहिए, इधर बाइंग करनी चाहिए इसकी? सर कितने का हो गया लॉट अभी? 50 रुपए तकरीबन 90 पैसे में बंद हुआ है। हाँ जी ले लो जी। ये आपको पता ही होगा कि इसने आते ही 10% बोनस भी दे दिया, 10% डिविडेंड भी दे दिया, उसकी वजह से ये कीमत कम हुई है, नहीं तो ये और पहले महंगी हो गई थी, 66 वगैरह की हो गई थी। सर इसका काम है एग्जॉस्ट, ये जो आप साइलेंसर और रेडिएटर बनाना, और इन चीज़ों की इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बन रही हैं, मोटरसाइकिल बन रही हैं, और इंशाल्लाह इसके फ्यूचर अच्छा लगता है जी। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये ट्रीट कॉर्पोरेशन का स्कोप कैसा है जी? आज अपर कैप पे भी है ये माशाल्लाह। एक साहब हैं वो मेरे कहने पे वो आ गए, ट्विटर पे उन्होंने अकाउंट खोल लिया और रोज़ाना वो मुझे तंग करते हैं, एक ट्विटर भेज देते हैं। आज कल भी उन्होंने ट्विटर भेजी कि आज जो मार्केट है ना इतनी बढ़ गई लेकिन ट्रीट नहीं बढ़ा, घट गया, PRL नहीं बढ़ा, 2 शेयर उनके पास है, दोनों के पीछे पड़े हुए। उनको एक दिन मैंने समझाया भी कि दोनों जगह कुछ एक्टिविटी हो रही है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा टू सी द रिजल्ट्स। PRL इज़ अंडरगोइंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेरी अनसोफिस्टिकेटेड प्लांट टू ए वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लांट, जो 4 के बजाय 12 चीज़ें बनाएगा। तो उन साहब को गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से मुझे तंग ना करें, मेरे पास और भी बहुत काम है। आजकल तो ये टैक्स मकसूद साहब और एडिटर के पीछे रात रात जागा हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे तंग ना करें आप लोग इस तरह के सवालात करके। आपने 2 शेयर ख़रीदे, आपके अंदर पेशेंस है नहीं, आप मुझे बार बार ट्विटर करेंगे। ट्विटर पूरे दुनिया में देखा जाता है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये क्या लिखा जा रहा है, ट्वीट, व्हाट इज़ ट्वीट, व्हाट इज़ PRL, नोबडी नोज़ अबाउट दिस। तो वेट फॉर सम टाइम। जी ट्वीट पे बताता चलूँ, ये जो लोड्स कंपनी का अभी जिक्र आया उसमें उनके 21% शेयर था, हमें नहीं पता था। तो जब ये लोड पब्लिक हुआ तो उनका 10 रुपया जो था वो 60 रुपये का हो गया, तो उनको एक बहुत बड़ी उससे बेनिफिट मिली है 2-3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्लस उन्होंने जो डायू नाम की बैटरी अभी इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, अब उसकी बनाने पे जा रहे हैं, ज़मीन ले ली है, प्लांट बन रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से ट्रीट में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आती है। तो मैंने कहा था मुझे 80 रुपये का शेयर लगता है, तो ये 80 की तरफ जा रहा है जी। नाज़रीन आइए अब हम मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं। हसन साहब 242 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई, माशाल्लाह मुबारक आप लोग को सबको। 47,666 बेहतरीन क्लोजिंग जनाब। अब 30 को देखते हैं जनाब। 30 जो है बड़े बड़े 30 शेयर्स हैं, VIP शेयर्स हैं ये। यहाँ पे 105 का इजाफा है, 25,775 का लेवल, 771। बहुत बहुत मुबारक जनाब आप लोगों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर नाज़रीन हमारे पास कोई 558 कंपनीज़ के शेयर्स हैं, वो सब में जो कुछ एक्टिविटी हुआ उसका ये खुलासा है। 179 का इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा है जी। अगर तमाम 32,641 पे क्लोजिंग हो गई है। और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और आप लोग अपने मुल्क पे, अपने आखिरत, अल्लाह रसूल पे ईमान को कमज़ोर ना कीजिएगा। जिन जिन कंपनी में लगाया है उस पे ईमान कमज़ोर ना कीजिएगा। सुकून से बैठें, लगा के बैठ जाए, आराम से इबादत करें, स्पोर्ट्स करें, घूमें फिरें, रोज़ाना शेयर को ना देखें। कहीं नहीं जा रहा आपका शेयर, कहीं नहीं जा रहा आपका मुल्क, और आपने जो पैसा डाल दिया अपने मुल्क के लोगों को मदद करने के लिए, बहुत बड़ा कार्य खैर किया है। इसका सिला अल्लाह भी आपको देगा, यहाँ तो मिलेगा ही जो मिलेगा, और असली सिला तो वहाँ है, यहाँ का कुछ भी नहीं, यहाँ तो थोड़े दिन की बात है। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो, खुदा हाफ़िज़।